नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है आपको सही खबरें, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। जी हाँ, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर गर्मी की। जी हाँ, राजस्थान में झुलझुला सी गर्म हवाओं का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में ज्यादातर शहरों में दिन रात का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। भीषण गर्मी के चलते सोमवार को इस सीजन में पहली बार 11 शहरों में तापमान 48 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं फलोदी में 49.4 और बाड़मेर में 49.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अगले 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। इसके बाद पूर्वी राजस्थान में तीव्र लू से राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी राजधानी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्म हवाएं दिन भर आग बरसा रही है। एक सप्ताह में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया। सोमवार को 46.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो मई माह में 10 साल का दूसरा सबसे गर्म दिन है। ये औसत से 4.6 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले वर्ष 2016 में 46.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। एक तो गर्मी और ऊपर से शहर का तापमान सोमवार को 46 डिग्री पार पहुंचते ही बिजली विभाग की सारी व्यवस्थाएं और दावे धराशायी हो गए। फायर ब्रिगेड के पास ओवर हीटिंग के चलते सुबह 10 बजे से जगह जगह से बिजली के पोलों पर आग लगने की सूचना आने लगी थी, तो रात को ट्रांसफार्मर फूटने के मामले आने लगे। महज 3 घंटे रात 9 से 12 बजे के बीच ही 4 ट्रांसफार्मर फट गए और 6 बिजली के पोल्स के तार जल गए। इससे रात 9 से 12 बजे के बीच शहर के 20 इलाके अंधेरे में डूबे रहे। वहीं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री तो वरिष्ठ मंत्री हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी, नागर के पास ऊर्जा मंत्रालय तो कन्हैया के पास जलदाय विभाग है। मंत्री मजबूत सिस्टम बनाने के बजाय जनता को अपनी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। 2 से 5 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है, जनता को पानी के टैंकर खरीदना पड़ रहा है। लेकिन ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर समस्या का गंभीरता से समाधान करने के बावजूद खुद की जिम्मेदारी से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के एमओयू के कारण रोजाना 9 लाख यूनिट बैंकिंग के जरिए दूसरे राज्य को दे रहे हैं, जो सर्दियों में ली थी। पूर्व सरकार ने वादा नहीं किया होता तो आज जनता को बिजली की कमी नहीं होती। भीषण गर्मी के चलते राजस्थान की राजधानी जयपुर में B2 बाईपास पुलिया निर्माण स्थल से सोमवार दोपहर दिन दहाड़े 9 माह के बच्चे अल्केश को कोई उठा ले गया। माता पिता पुल निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रहे थे। उन्होंने बाइक सवार महिला व युवक पर शक जताया है, जो घटना स्थल के आसपास चक्कर लगा रहे थे। राजधानी में दिन दहाड़े B2 बाईपास से बच्चा चोरी हुआ। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी से इन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर पाती है। इधर बच्चा चोरी की घटना, उधर एक और दुखद घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना। एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के एक ऐसे मरीज को भर्ती किया गया था जिसकी संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाल दी गई। मरीज का ऑपरेशन झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में हुआ। मरीज की हालत गंभीर है और अभी डायलिसिस भी किए जाने की स्थिति नहीं है। झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल का कारनामा, महिला की दाई किडनी खराब थी लेकिन बाई निकाल दी, हालत बिगड़ी। अब देखना यह है कि झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलता है या कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि राजस्थान का प्रशासन, भाजपा का प्रशासन बुलडोजर पर बहुत विश्वास करता है। सरकारी नौकरी में सेटिंग और पेपर लीक के लिए राजस्थान पूरे देश में चर्चित है। बीते कुछ सालों से राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा एग्जाम नहीं रहा जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। हालांकि इस मामले में कई ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। समय के साथ अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसका असर लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भी बखूबी देखने को मिला। पेपर लीक का यह मुद्दा सोमवार को शाम रविंद्र मंच पर उठा, जहां कलाकारों ने अपने अभिनय से साकार किया। मौका था थिएटर ड्रामा पेपर लीक के मंचन का। ड्रामा का लेखन और निर्देशन फिरोज मिर्जा ने किया। इसकी कहानी एक पेंशनर व्यक्ति के पास आए फोन से शुरू होती है। ओटीपी पूछा जाता है, कुछ सेकंड में अकाउंट से पैसा निकल जाता है जो अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक में रखे हुए थे।
गर्मी को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान ने आंगनबाड़ियों में 28 मई से 5 जून तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। सोमवार को जारी आदेश में हीट वेव का हवाला देते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व विद्यार्थियों 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अवकाश घोषित किया है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को फ्लाइट संचालन गड़बड़ाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों दुबई की फ्लाइट का संचालन गड़बड़ा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX यानी जयपुर से दुबई मुंबई की फ्लाइट रद्द की। कोलकाता फ्लाइट लेट हुई, यात्री परेशान हुए। अगर आप कचरा बाहर फेंक रहे हैं तो ये आपके लिए खबर है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने सोमवार से 3 दिवसीय सघन सफाई अभियान शुरू किया। 29 मई तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन 19 ओपन डिपो समाप्त किए गए। साथ ही सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदार, निवासियों और रोड पर ही बिल्डिंग मटेरियल छोड़ने वालों से 43,000 रुपए जुर्माना वसूला। गुजरात के राजकोट के गेम जोन में हुए हादसे में 30 लोगों की मौत से सबक लेते हुए ग्रेटर निगम जयपुर के अधिकारी शहर के विभिन्न गेम जोन का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में दूसरे दिन सोमवार को भी ग्रेटर नगर निगम अधिकारियों ने कई खामियां और लापरवाही मिलने पर GT सेंट्रल स्थित गेम जोन हाउस ऑफ डेथ को सीज कर दिया। सीज करने के बजाय क्या आप मानते हैं कि जो भी खामियां मिली उनको कितनी जल्दी दुरुस्त किया जा सकता है, कितनी जल्दी लाइसेंस मिल सकता है, कितनी जल्दी अग्निशमन यंत्र रखा जा सकता है, वो रखवाकर या उनमें खामियां जो मिली है उनको दूर करके उनको सीज करने के बजाय, कई आदमियों को रोजगार छीनने के बजाय उनको खामियां दूर की जाए, अग्निशमन यंत्र भी लगाया जाए ताकि ऐसे सीज करने के बजाय उनको ठीक किया जा सके। जब भी कोई घटना आती है उसी के क्रम में हॉस्टल की घटना आएगी तो हॉस्टल को सीज किया जाएगा, जबकि हॉस्टल में मिलने वाली खामियों को दूर किया जाना चाहिए, ना कि उनको सीज किया जाना चाहिए। सीज करते हैं तो थोड़े दिन बाद में वो अपने आप खुल जाते हैं और उसके बाद वो खामियां जो रहती है वो यूं क्यों खामियां रहती है, फिर कोई घटना होती है तो फिर बवाल मचता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीज की जाती है। ज़्यादा बवाल मचा तो बुलडोजर चला दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक और शायद दुखद घटना हो सकती है। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। सोमवार को PCC में उन्होंने हमले किए। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक, निकम्मा, धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाला तक कह दिया। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने के बयान पर सवाल किया तो गहलोत बोले, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को चाहे अवसरवादी, नॉन परफॉर्मिंग, निकम्मे, नकारा कह दो, चाहे पीठ में छुरा घोंपने वाला कह दो, इन लोगों के लिए तमाम शब्द प्रयोग करते हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों ने अच्छा नहीं किया। 5 साल आप राज करो और फिर संकट में हो तो छोड़कर चले जाओ। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीट पर CM बदल रहे हैं, लेकिन CM का क्या कसूर, CM को क्यों बदल रहे, उनके साथ मेरी हमदर्दी है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि PM मोदी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो भूलकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से घबराने के बाद इन लोगों की भाषण शैली बदल गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहने लग गई कि यह मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का है। आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। इसने पूर्व में अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन किया था, लेकिन अब वे खुद भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है। उन्होंने कहा कि देश में 70 सालों में सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद तथा तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। अब दिल्ली में भ्रष्टाचारी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता भाजपा के पक्ष में वोट डालकर इन सबको जवाब देगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सोमवार को हीट वेव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों को 2 टूक कहा कि वह जयपुर छोड़ फील्ड इंस्पेक्शन पर बढ़ाए। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलों के हीट वेव के हालात जाने। खीवसर ने कहा कि ताप, घात व लू से एक भी व्यक्ति को उपचार के लिए तकलीफ नहीं हो, ये सुनिश्चित करना होगा। पूर्व CM अशोक गहलोत से उनके निवास पर भारत सेवा संस्थान के सचिव गिरधारी सिंह बापना एवं संयोजक हनुमान शर्मा ने मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि हनुमान शर्मा मणिपुर से लौटे हैं। वहां उन्होंने हिंसा प्रभावित जिलों में राहत सामग्री का वितरण किया। संस्थान पूर्व में कारगिल युद्ध, 2004 सुनामी, कश्मीरी भूकंप एवं बाढ़, केरल बाढ़, गुजरात भूकंप के समय भी आपदा पीड़ितों की मदद में सक्रिय रहे हैं।
वहीं राजस्थान में अघोषित बिजली कटौती को बंद करके व निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने की मांग को लेकर विधायक हनुमान बेनीवाल ने डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटू व अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा से मुलाकात की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने के संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि नए कानूनों की मंशा के अनुरूप सभी कानूनी पेशेवरों, अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजकों को सुचारू बदलाव के लिए शिक्षित करें, जिससे उन्हें विभिन्न नए प्रावधानों के बुनियादी ज्ञान और समझ मिल सके। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपसे पुनः निवेदन, सही और सच्ची खबरें सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।